दीवाने, इन लोगों को बोलो दूर जाकर ये कहे, बातें करे, हमें परेशान ना करे, वरना मुझे ना गुस्सा आ जाएगा। दीवाने, मैं बहुत उदास हूँ। दीवाने, तू ना अपने गाने सुना मुझे और ना आकाश को बुला। तू कहाँ चला गया है ऐ यार, बता दे जरा, तुझको बुलाए मेरा प्यार यहाँ। मैं कब से खड़ा हूँ इंतजार में, तू चला मैडम जी के प्यार में। ठक 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 ठक, तेरी जात का भला मारू, तोड़ नल्ली ले खड़ा, ठक 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 ठक। ए चुड़ैल, तेरा काम तमाम होगा, अब तुझे कौन बचाएगा? जादूगर ने इस बार शीतल भाभी के ऊपर हमला बहुत जोर का किया और शीतल भाभी लहूलुहान हो गई, यानी शीतल भाभी के शरीर से खून बहने लगा। और जादूगर ने दीवाने के ऊपर भी हमला किया। दीवाने भी जमीन पर गिर पड़ा और दीवाने के भी शरीर से खून बहने लगे। और शीतल भाभी चीख रही थी, कह रही थी, ए कमीने जादूगर, मुझे तू परेशान मत कर, मैं इस वक्त बहुत उदास हूँ, मुझे तू छोड़ दे, वरना मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी। जादूगर अपने कारनामे से पीछे हट नहीं रहा था और वार पे वार शीतल भाभी के ऊपर करता चला जा रहा था और शीतल भाभी बहुत तकलीफ में थी। दीवाने, तू कैसा है? जरा यहाँ पास में आ दीवाने, मुझे ना खून पीना है। मैं खून पी लूंगी ना तो मैं ना इस जादूगर को मार के भगा दूंगी। हाँ मैडम जी, पी जाओ मैडम जी, मेरा खून पी जाओ, पी जाओ। हाँ दीवाने, मुझे पीना होगा, मैं खून नहीं पीऊंगी ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। दीवाने, मुझे खून पीना होगा। और शीतल भाभी दीवाने का खून पी लेती है और खून पीने के बाद शीतल भाभी खड़ी हो जाती है। जादूगर, तुम यहाँ से चला जा, मैं कह दे रही हूँ, वरना मैं तुझे ना खत्म कर दूंगी। हाँ, तू चला जा जादूगर। हे चुड़ैल, तुझे नहीं पता, तू 200 साल पुरानी चुड़ैल है, तुझे मैं जानता हूँ। जादूगर कबाला ने शीतल भाभी का दीवाला निकाल दिया और शीतल भाभी को कहने लगा, मैं दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली जादूगर हूँ, मेरा नाम कबाला, मैं दुनिया में मशहूर हूँ। और जादूगर वहां से
चला जाता है और कहता है, मैं फिर से आऊँगा चुड़ैल, तेरा नामो निशान मिटाकर चला जाऊँगा। दीवाने, दीवाने, तू कहाँ है दीवाने? देख मेरा क्या हाल बना दिया है उस जादूगर ने। दीवाने, तू सुन रहा है? मैं तुझे बुला रही हूँ दीवाने। कहाँ है दीवाने? तू आना। मैडम जी, मैडम जी, हाँ हाँ मैडम जी, हाँ। आ गया दीवाने, तू आ गया। देख दीवाने, मेरे को क्या उसने कर दिया। मेरा हाथ भी नहीं हिलता दीवाने। मेरे शरीर में बहुत दर्द होता दीवाने। मुझे उसने बहुत मारा दीवाने, बहुत मारा। वो बहुत बड़ा जादूगर है दीवाने। मेरी शक्ति भी उसके सामने काम नहीं कर रही है दीवाने। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हे भगवान, मुझ पर दया करो। भगवान, मुझ पर दया करो। मुझे शक्ति दो भगवान, मुझे शक्ति दो। मैं इस जादूगर को ख़त्म कर दूं। हे भगवान, मेरा आकाश भी मुझसे बहुत दूर हो गया। भगवान, मुझे आकाश से मिला दो ना भगवान। शीतल भाभी जख्मी पड़ी हुई थी कि अचानक शीतल भाभी को माँ का ख्याल आया और शीतल भाभी फौरन उठकर खड़ी हो गई और दौड़कर अपनी माँ के पास चली गई। वही माँ जो एक मूरत होती है, और शीतल भाभी अपनी माँ से कहती है, माँ मेरा आकाश नहीं है, वो कहीं और चला गया है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे चुरा लिया है। माँ की मूरत से आवाज आती है, बेटा शीतल, आकाश को परियों ने चुरा लिया है। वो यहाँ नहीं है और ना इस शहर में है, वो तो परियों के देश में है और वहाँ से आकाश को लाना बहुत मुश्किल है। शीतल भाभी ये सुनकर खामोश हो गई और सोचने लगी। फिर कहने लगी माँ से, माँ कोई तो रास्ता होगा अपने आकाश को लाने का।